बिल्कुल, बहुत अच्छा तालमेल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तालमेल अच्छा रहता है जब भी घर की गाड़ी और बाहर की गाड़ी अच्छी तरीके से चलती है। आज जो जिम्मेदारी हमें आस्था के सभी सम्मानित नागरिकों ने दी है उसको भी हम अच्छी तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा कि नगर पालिका को लेकर अब तक का जो कार्यकाल रहा, क्या बड़ी उपलब्धियां आस्था के लिए इस कार्यकाल के दौरान मिली हैं? देखिए, जब क्योंकि प्रथम बार आस्था के नगर के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका में परिषद बनी है तो एक जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। पिछले जो भी अध्यक्ष रहे उन्होंने भी उनके हिसाब से इस नगर को विकास को गति देने का काम अपने अपने हिसाब से किया है। अब उनके जो छोड़े गए कार्य हैं वो हमारी जवाबदारी बनती है कि उन महत्वपूर्ण कार्यों को हम करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर किसी भी नगर के लिए होता है वो होता है पानी। किसी भी जगह के लिए पानी पहला रहता है कि सभी नागरिकों को पर्याप्त रूप से शुद्ध और अच्छा जल मिले। उसके लिए हम लगातार 2.5 साल से हमारी नगर पालिका में परिषद में हमारी सरकार है, तो हमने इन 2.5 सालों में कभी भी पानी की कमी नहीं आने दी। नहीं तो पहले के कई टाइम में बहुत सूखे का अकाल भी यहाँ पे पड़ा है और परेशानियाँ पड़ी थी, लेकिन हम कभी नहीं आने दी। और नागरिकों को शुद्ध जल मिले, इसके लिए पहले क्या था, बहुत वर्षों पुरानी मांग थी कि नदी में एक गंदा नाला जो अलीपुर से आता है वो डायरेक्ट मिलता था और वही पानी फिल्टर होके नागरिकों में सप्लाई होता था। तो हमने सर्वप्रथम उस नाले को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ निकाला और उस पानी को शुद्धिकरण करने का काम किया। साथ ही आस्था के जैसे जल भराव वाली स्थिति हुआ करती थी, आप भी कभी आस्था आए होंगे कभी बारिश के समय में, तो आप देखते थे एक शमशान घाट के वहाँ पर जब पानी बारिश होती थी तो नदी में बाढ़ आए ना आए, लेकिन वहाँ पर पानी इतना भर जाता था कि छोटी गाड़ियाँ डूब जाती थी, वो आ नहीं पाती थी। तो हमने सर्वप्रथम पहली बारिश में उस कार्य को ख़त्म किया है। साथ ही हम नदियों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। हम जब कभी भी बाहर जाते हैं, गंगा जी के किनारे गए, नर्मदा जी के किनारे गए, शिप्रा जी के तट पर गए, तो हम देखते हैं वहाँ पर कितने सुंदर घाट वगैरह रहते हैं, कितना अच्छा वहाँ पे सौंदर्यीकरण रहता है। लेकिन हमारी नदी को हम जब देखते थे तो कहीं ना कहीं मन में ये टीस होती थी कि हमारे यहाँ पर इतना सौंदर्यीकरण क्यों नहीं है। लेकिन उस माँ पार्वती की कृपा से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी और जनता की जो मंशा थी उनके अनुरूप आज हम नदी के सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। हमारे तालाबों का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। जिस प्रकार से आपने कहा कि आप नदियों के सौंदर्यीकरण के लिए काम कर रहे हैं, तो नदियों में एक बहुत बड़ी योजना रखी हुई है जिसके बारे में आपको ज्ञान होगा कि वो योजना नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना थी जो आज तक रुकी हुई है। उसे आपने कहाँ तक आगे बढ़ाया? देखिए, जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे यहाँ भी आसपास 1, 2, 3 इस तरह 3 जोनों में काम चल रहा है। और मेरी संबंधित ठेकेदार से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि शायद मई में एक जोन 1 में काम चालू हो जाएगा, नर्मदा का पानी आना चालू हो जाएगा। बागेर क्षेत्र में वो पहले चालू होगी, उसके बाद अपने यहाँ पे जो है वो 3rd जोन में है। और हमारी जो पार्वती नदी है उसमें से भी उन्होंने लाइन निकाल दी है और उसका भी जल हमारी पार्वती नदी को मिलेगा, पर वो अपना है 3rd जोन में। तो मतलब इसी साल वो चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। काली सिंध पार्वती लिंक परियोजना को लेकर सरकार ने काम शुरू कर दिया, उसका भी लाभ मिलेगा मुझे लगता है सिंगस से पहले अगर योजना पूरी होती है। और आपने जो जल संरक्षण की बात की, नदियों को साफ करने की बात की, STP प्लांट, गंदा पानी ना जाए। और जाहिर सी बात है कि जो जल स्रोत है, कल ही विश्व जल दिवस निकला है, ये अकेली जिम्मेदारी संस्थाओं की नहीं आम नागरिकों की भी बनती है। और मैं अपील करूँगा आम नागरिकों से कि कम से कम अपने जल स्रोत है उनको बिल्कुल साफ रखें। मैं अगले सवाल पर आता हूँ कि नगर पालिका को लेकर मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप महिला हैं, जनप्रतिनिधि हैं, महिला जनप्रतिनिधि, महिलाओं को लेकर क्या आप कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम या इस तरीके के कुछ प्रोग्राम आप अपनी नगर पालिका में चला रहे हैं, स्वयं सहायता समूह या किसी को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं। स्वयं सहायता समूह हमारे यहाँ पर चल रहे हैं।
महिलाओं के लिए हमने अलग से, जैसे उनके जो घरेलू सामान बनते हैं, जैसे भाई दाल का उत्पादन होना, पापड़ का उत्पादन होना, बड़ी का उत्पादन होना, इस तरह के भी कार्य हम महिलाओं में उनको जागृत कर रहे हैं, इस तरह के कार्य, ताकि उनको एक रोज़गार मिल सके। और वो धीरे धीरे हमारा काम उसमें भी चल रहा है। और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको छोटे छोटे 10-10, 20-20 हज़ार, 50 हज़ार, 2 लाख तक के लोन भी नगर पालिका के लिए दिलवाए जा रहे हैं, ताकि उनको सभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक मंशा है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी विकास से दूर नहीं रहे। सबसे पहले विकास की बात आए तो पहले जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, सबसे गरीब तबके का व्यक्ति है, उससे चालू करें, उसके विकास से, उसके घर परिवार को देखकर काम चालू किया जाए। इस तरह की योजना चालू हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे स्थानीय विधायक जी, सभी की मंशा है कि कोई भी गरीब बगैर रोजगार के नहीं रहे, सबके हाथ में रोजगार रहे। और हमारी सरकार की जो योजना है, नगर पालिका के माध्यम से हम सब घर घर तक उस योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी हमारी आष्टा शहर कई नंबरों में आगे रहा है। सीएम हेल्पलाइन के जो नंबर्स होते हैं उसमें भी आपने 2 बार पुरस्कार लिया है। तो स्वच्छता के लिए आपने आगे क्या कदम उठाए हैं, जिसमें आपने कुछ मशीनें भी लाए हैं, उन मशीनों के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, स्वच्छता के बारे में, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ रहती है स्वच्छता। जैसे आप भी अगर आस्था में प्रवेश करेंगे, आस्था के अंदर प्रवेश करेंगे, गलियों में जाएंगे, तो हर आदमी चाहता है कहीं भी कचरा नज़र नहीं आए। तो उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। नई नई मशीनरी, रोड स्वीपिंग मशीन भी हमने खरीदी है, जो आप देख रहे होंगे रात को रोडों को चमकाती है, क्योंकि पहले काफ़ी गंदगी रहा करती थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि हमने लाइटों के माध्यम से भी पूरे शहर को, जो कि एक पीली लाइट पहले चलती थी, पीली मुक्त करके अब सफ़ेद लाइट हमने लगाई है। साथ ही सौंदर्यीकरण में आपने देखा होगा, जो भोपाल इंदौर अपना जो रोड है, उसमें हमने तिरंगा लाइट लगा के वहाँ भी एक सौंदर्यीकरण का काम किया है। साथ ही जगह जगह हम पौधे लगा रहे हैं, ताकि हमारा शहर पर्यावरण से भी युक्त रहे, पूरा हरियाली वाला हमारा शहर रहे। इसके प्रयास हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है। हमारे डोर टू डोर कचरा गाड़ी के माध्यम से लगातार लोगों के घर से कचरा उठाया जाता है। हमारे यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं, लगातार दोनों सुबह और शाम दोनों सफाई में लगे रहते हैं। और इसके अलावा भी जो आम नागरिक और आप पत्रकारगण जो भी हमें सुझाव देते हैं, हम लगातार उस पर भी कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, स्वतः सर्वेक्षण इस समय चल ही रहा है और भविष्य के लिए आष्टा को शुभकामनाएं कि आप नंबर 1 नगर पालिका बने। मैं भी शहर में एंटर कर रहा था तो पुल का काम चल रहा है और लोगों से बात की तो काफ़ी लंबा समय होगा काम चलते हुए। कब तक लोगों को पुल की सौगात मिलेगी, लोगों को राहत? क्योंकि सड़क की समस्या, ट्रैफिक की समस्या भी हम बात कर ही रहे थे, नीचे लोगों ने बताया कि शहर के अंदर ट्रैफिक की समस्या है। जाहिर सी बात है, अगर पुल शुरू होगा तो काफ़ी राहत मिलेगी। हाँ नहीं, बिल्कुल पुल कंप्लीट ही है, उसमें सिर्फ कुछ थोड़ा सा जैसे कुछ लाइटिंग वगैरह ये वो लगने का है। और जो हम हमारे पार्टी के मंत्री या मुख्यमंत्री जी किसी को भी वहाँ पर उसका लोकार्पण के लिए लाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके समय के कारण वो विलम्ब हो रहा है। तो जैसे ही वो समय मिलेगा उसका भी लोकार्पण कर दिया जाएगा, चालू कर दिया जाएगा। और उसी चीज़ में एक महत्वपूर्ण कड़ी, जब पुल बन रहा था तो पुल के सौंदर्यीकरण में और उसके चौड़ीकरण में, ट्रैफिक के उसमें हमारे नगर पालिका की दुकानें बाधा बन रही थी, जो कि एक बहुत पुरानी थी। तो हमने, जब हमारे संज्ञान में आया, तो मैंने भले निकाय का नुकसान हो जाए, हमने उन दुकानों को वहाँ पर तोड़कर एक ऐतिहासिक काम किया। और आप देखेंगे वो चौराया जो है, वो जो एरिया है, क्योंकि आस्था के लोग जानते हैं, उसे बिल्कुल चौड़ा करके एक सौंदर्यीकरण का हमने काम किया है। साथ ही हम हमारे नगर के जो और दूसरे चौराहे उनका भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी आए होंगे तो आपने देखा महाराणा प्रताप चौराहा है, वहाँ पर हमारी शान, हमारी आन बान का ध्वज तिरंगा वहाँ पर लहराता है। तो जब भी हम कभी उस तिरंगे को देखते हैं तो मन में एक अलग ही अनुभव और अनुभूति होती है। और मैं तो चाहता हूँ कि शहर के हर गांव में कहीं ना कहीं भी एक तिरंगा ऐसा ऊंचाई पे ज़रूर लगना चाहिए, जिससे कि लोगों में देश के प्रति भावना और तिरंगे के प्रति सम्मान उनमें जागेगा। क्योंकि जब वो कोई नया व्यक्ति है, नहीं समझ पाता, जब उसके बारे में उसको जानकारी दी जाएगी कि ये क्या चीज़ है, तो एक अलग ही राष्ट्र प्रेम जगेगा। जिस प्रकार से राय सिंह जी आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के समय का इंतजार कर रहे हैं, आष्टा की एक और बहुत बड़ी धरोहर आपने बनवाई है और वो भी इंतजार के मोहताज हो रही है। अटल बिहारी जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा आपने बनवाई है, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी प्रतिमा है, लेकिन उसका उद्घाटन भी अभी तक नहीं हो पाया। क्या मुख्यमंत्री जी उसी समय उद्घाटन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, वो उसी के लिए रुके हुए हैं। क्योंकि जो जिस जगह पर माननीय अटल जी की मूर्ति लगाई गई है, वो वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास
के मकान बने हुए हैं और हम उस कॉलोनी का नाम भी हमने अटल कॉलोनी रखा है। तो अटल कॉलोनी रखा तो हमने अटल जी की मूर्ति भी वहीं पे स्थापित करना, मैंने कि उनके सम्मान के लिए एक बात होगी। और इसके अलावा हम वहाँ पर 2 पार्कों का निर्माण भी वहाँ पर चल रहा है, सड़कों का निर्माण भी चल रहा है। और क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम गरीब तबके के लोगों को मकान तो दे रहे हैं, लेकिन उनको सुविधा मिल रही है कि नहीं ये भी ज़रूरी तय करना है। तो हम आप मानेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक सब वर्षों पुरानी मांग थी पानी की, रामपुरा डैम से जो पाइपलाइन आना थी उसका कार्य भी चालू हो गया है। और उस कार्य को हमने सबसे प्रथम में अटल कॉलोनी से ही स्टार्ट करा। वहाँ के जितने भी घर हैं सबके आगे पाइपलाइन बिछाने का काम हमने वहाँ पर किया है। वहाँ पर रोडों का काम अभी चल रहा है, 2 पार्कों का काम भी वहाँ पर चल रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर गरीब का एक उसका खुद का घर हो, और घर हो तो घर के आसपास भी एक सौंदर्यीकरण जरूरी है, उन्हें सब सुविधा मिले, तो उसका प्रयास भी हम वहाँ पर कर रहे हैं। अटल जी की मूर्ति बिल्कुल तैयारी में खड़ी हुई है। बस जैसे ही हमारे या तो मुख्यमंत्री जी या और विधायक जी जैसे हमारे मंत्री जी से भी दूसरे से भी समय मांग रहे हैं, जैसे उनका समय मिलेगा तो उस जगह का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही और भी जगह चीज़ें हैं हमारी जिनका लोकार्पण हमारे को करना है, जैसे कि हमारे यहाँ पर एकमात्र सिविल हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ पूरा आसपास गरीब तबका रहता है, लेकिन हॉस्पिटल से उस गरीब तबके की दूरी ज़्यादा है। जैसे कोई व्यक्ति को छोटी बीमारी के लिए अलीपुर से आना हो, या 15 नंबर वार्ड से उसको हॉस्पिटल आना हो, या किले पे से उसको हॉस्पिटल आना हो, तो ये दूरियां करीब करीब कहीं 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यहाँ तो 15 नंबर से आएगा तो 4 किलोमीटर पड़ती है। तो छोटी छोटी बीमारियों के लेकर व्यक्ति को हॉस्पिटल ना आना पड़े, इसके लिए हमने 3 अलग अलग जगह पे संजीवनी क्लिनिक बनाए हैं। एक हमने 1 नंबर वार्ड डोराबाद में एक संजीवनी क्लिनिक बनाया है, दूसरा एक 4 नंबर वार्ड किले के ऊपर एक संजीवनी क्लिनिक बनाया है, और एक 15 नंबर वार्ड में हमने एक संजीवनी क्लिनिक बनाया है जो बन के पूरी तरीके से तैयार है और उनका लोकार्पण का इंतजार है। अब जनता को, गरीब व्यक्तियों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा, उनका इलाज वहीं पर मुफ्त में कर दिया जाएगा। साथ ही हम जो हमारे नगर में जितने भी चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, जितने भी हमारी धार्मिक जगह हैं उनके आसपास भी हम सौंदर्यीकरण का काम हमारा बराबर चल रहा है। चाहे कहीं पर पेवर्स लगाने का काम हो, कहीं लाइटिंग से उसको सुसज्जित करने का काम हो, या कहीं पर शौचालय का काम हो। जैसा कि अभी हमने खेड़ापति मंदिर में वहाँ पर एक सुंदर शौचालय वहाँ पर तैयार किया, क्योंकि जो श्रद्धालु लोग वहाँ पर आते हैं तो उनको कोई बाथरूम वगैरह करने की जगह नहीं, खासकर जब महिला कोई जाती है तो उनके लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने वहाँ पर एक व्यवस्थित शौचालय भी स्थापित किया है, तो उसका भी लोकार्पण हम करवाएंगे सब। किसी भी निकाय, किसी भी संगठन के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए रेवेन्यू मॉडल बड़ा मायने रखता है। आष्टा नगर पालिका की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या कहती है? क्या लोगों का सहयोग मिलता है? टैक्स के रूप में लोग समय पर जमा करते हैं या फिर करना पड़ता है, आपको मुनादी करवानी पड़ती है? नहीं, वो तो मुनादी तो करना ही पड़ती है। अभी भी आज रविवार का दिन है, कल शनिवार था, दोनों दिन नगर पालिका की छुट्टी रहती है, लेकिन उसके बाद भी हमने वसूली कैंप हमारे लगे हुए हैं। आज भी वार्ड नंबर 3 में भी एक हमारा कैंप लगा हुआ, कल भी हमने वार्ड नंबर 16 में कैंप लगाया था। हम भी लोगों से बार बार अपील करते हैं कि भाई जो भी आपके ऊपर बकाया टैक्स है आप उस जल्दी से जल्दी उसको भरें, क्योंकि आपके दिए हुए टैक्स से ही नगर का विकास होता है। नगर पालिका में जो काम करने वाले कर्मचारियाँ हैं उनकी तनख्वाहें निकलती हैं, क्योंकि अभी कुछ समय से सरकार की स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं कि वो पूरा जो खर्चा है वो ऊपर से वहन करें। ऊपर से उनका भी आदेश है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो संपत्तियां हैं जिनको आपने किराए पे दे रखी है, तो उन लोगों से आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करें। जो जिनके मकान है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सभी से आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करके और निकाय को चलाएँ। क्योंकि हम एक चीज़ ये भी रहती है कि भाई जनता सब स्थानीय लोग रहते हैं, हम किसी के साथ सख्ती भी नहीं कर सकते। हमारा प्रयास जरूर रहता है कि उनसे भाई हमारा टैक्स लिया जाए, पर सख्ती के साथ नहीं, प्रेम के साथ हम लेने का प्रयास करते हैं। और हमारी आष्टा की जनता भी हमारा पूरा सहयोग कर रही है, क्योंकि बगैर जनता के सहयोग के किसी भी चीज़ का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल, मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा कि आष्टा जो है भोपाल इंदौर हाईवे पर स्थित है, बिल्कुल लगा आपको कि हाईवे का उतना लाभ आष्टा को मिला जितना मिलना चाहिए? जी, अभी वो चीज़ नहीं मिल पाई है। निश्चित ही कि जो
हम बीच में यहाँ पर आस्था में बैठे हैं, यहाँ पर सभी मंत्री लोगों का आवागमन बिल्कुल बना ही रहता है, लेकिन जो चीज़ आस्था में उपलब्ध होना चाहिए अभी तक वो हो नहीं पाई है। लेकिन अब हमारे विधायक जी हैं, उनका भी प्रयास लगातार जारी है कि भाई यहाँ पर अलग अलग अच्छा एक रेस्ट हाउस हो जो जिसमें सब सर्व सुविधा उपलब्ध हो, जो कि मेन रोड पे आ जाए तो जो निकलने वाले लोग हैं उनको उसका फ़ायदा मिले। साथ ही यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल हो जिसमें कि सर्व सुविधा ड्रामा सेंटर की, जैसे कि अभी उन्होंने विधानसभा में मांग भी की है। इसके अलावा उन्होंने कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल की भी मांग वहाँ पर की है। तो इस तरह की चीज़ें हमें चाहिए और उम्मीद है अब सरकार धीरे धीरे इन चीज़ों पर ध्यान दे रही है और जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं शीघ्र ही वो चीज़ें सरकार द्वारा हमें उपलब्ध करा दी जाएगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए आष्टा को विकास के पंख लगे, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार और शहर में आपकी सरकार है। तो जो ट्रिपल इंजन की, डबल इंजन की बात करती है बीजेपी, पर यहाँ ट्रिपल इंजन है मेरे ख्याल से। तो उम्मीद की रहे हैं आने वाले समय में कि जो आप चाह रहे हैं, जो अपेक्षाएं कम से कम वो जल्द पूरी होंगी और सरकार सुनवाई करेगी। निश्चित ही बिल्कुल पूरी होंगी, क्योंकि अभी जैसे मैं आया हूँ तो आपसे जितने भी मैंने विकास की बातें करी हैं तो सिर्फ एक पेज के एक पैराग्राफ के हिसाब से बात करी है, लेकिन जब दिमाग में खाका तैयार है ना आपके, वही आपने बताया पूरा। आप जब अगले वर्ष आपका ये कार्यक्रम होगा, जब हम वापस इस तरह से बैठेंगे तो निश्चित तो मेरे पास एक विकास की डायरी रहेगी कि हमने इतना विकास कर दिया है। अभी हम विकासशील है, पर उस टाइम तो बिल्कुल पूरे जो हमारे काम हैं आने वाले समय में 1 साल भर के अंदर हम बहुत सारे काम इस आस्था में करेंगे। बिल्कुल एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि अब तक के कार्यकाल, आप दोनों से लूँगा कि अब तक के कार्यकाल, भविष्य का तो रोड मैप आपने बता दिया, पर लेकिन अब तक का जो कार्यकाल रहा कितने संतुष्ट आप मानते हैं? बतौर आष्टा के नागरिक आपसे सवाल है और बतौर नगर पालिका के अध्यक्ष आपसे सवाल है। निश्चित ही जो अभी तक हमने कार्य किए हैं उनसे हम बिल्कुल संतुष्टि का भाव रखते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई एक जादुई की छड़ी नहीं होती है कि घुमाया और हो जाएगा। क्योंकि हम इस क्षेत्र में एकदम नए हैं, ना कोई हम कई नगर पालिका में कोई ठेकेदार रहे हैं, ना कोई पार्षद रहे हैं जाके एक बार वहाँ पर सीट पर डायरेक्ट बैठे हैं। तो साल 6 महीने तो चीज़ों को समझने में हो गया, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक नहीं तो अधिकारी आपको घुमाते रहते हैं। तो पहले तो वो जो अधिकारी बताते थे उस हिसाब से हम कार्य करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो हमारे पहले प्रतिनिधि रहे हैं नगर पालिका में, कुछ भी उन लोगों से सीख लेके या बाहर से लेके हम लगातार उन कार्यों को कर रहे हैं। और आस्था के जो छूटे हुए काम हैं उनको लेकर हमने फिर तेज़ी दिखाई है और आज जो भी हम कार्य कर रहे हैं आप बिल्कुल वो धरातल पर नज़र आ रहा है कि चाहे वो नदी का सौंदर्यीकरण हो, घाटों का निर्माण हो, चाहे हमारे संजीवनी क्लिनिक का काम हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय ध्वज है जो चौराहे का सौंदर्यीकरण का काम हो, नदी तालाबों का सौंदर्यीकरण का काम हो, और नगर में जो हमारे सड़कों का जाल हमने बिछा दिया है और आने वाले 2 महीने में जो बची हुई कुछ सड़कें हैं वो भी निश्चित बन के तैयार हो जाएगी। तो हमारे संपूर्ण नगर में कोई ऐसी सड़क नहीं बचेगी जिसमें कोई टूटी फूटी नज़र आएगी। और एक महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं उसका हमने प्रस्ताव दे रखा है, क्योंकि हमारे जब बने थे तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आस्था के लिए, एक तो रामपुरा से पाइप लाना, दूसरा जो बुधवारा क्षेत्र है हमारा वहाँ पर वो डूब क्षेत्र में आ जाता है। जब पानी वहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ पे पानी इतना भर जाता है कि कई बार मोटरसाइकिल भी जाती है, व्यक्ति भी जाते हैं, तो उसको भी हमें पूर्ण करना है। तो उसका प्रस्ताव भी हमने बना रखा है और बहुत जल्दी अभी हमारे जो मंत्री जी हैं विजय वर्गीय जी, उन्होंने बोला कि अप्रैल में ही उसका पैसा रिलीज कर दिए जाएंगे, तो वो काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये एक जो आस्था के लिए एक मील का पत्थर जो हर व्यक्ति की सोच है तो वो हम बिल्कुल करके दिखाएंगे। बाकी जो नगर के सौंदर्यीकरण है उसमें काम बराबर चालू है। चलिए, न्यूज़ 24 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आगे की आपने जो डायरी की बात की वो हमें मिलती रहे, अगले कार्यक्रम में हम फिर से आप मिलेंगे। जी मैं भी मेरी तरफ से न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आप पूरे मध्य प्रदेश में जो घूम कर एक प्रतिभा और जो नगर के लिए जो अच्छा कार्य जो लोग कर रहे हैं उनका आप सम्मान कर रहे हैं, और हर जगह जाके जो अनछुए पहलू रहते हैं जिस जगह के उनको उकेर रहे हैं, और जो लोगों को मालूम नहीं है वो सारी जानकारी आपके माध्यम से लोगों के पास जा रही है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। साथ ही आज जो लोग यहाँ पर सम्मानित होने वाले हैं उन लोगों को भी मैं बधाई शुभकामना देता हूँ कि आप इसी तरह का कार्य करते रहें और नगर में अपना विकास में सहयोग देते रहें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए।